आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी इस देश की प्रत्येक व्यवस्था पर मानसिक गुलामी छाई हुई है। चिकित्सा व्यवस्था को नया आयाम देने के लिए अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने एक क्रांति की शुरुआत की थी। दुर्भाग्य से 2010 में उनकी हत्या हुई और उन्हीं की प्रेरणा से हमारे गुरु के प्रत्येक सौपन को पूरा करने के लिए हम इस लड़ाई में आगे आए और लड़ना प्रारंभ किया। आज मैं आपको एक ऐसे रोगी से मिलवाने वाला हूं जिसको भारत के सबसे बड़े और सबसे महंगे हॉस्पिटल ने ये बोला था कि आपकी रोबोटिक सर्जरी होगी और जिसकी लागत कितनी होगी वो तो रोगी ही बताएंगे, लेकिन रोगी ने 50 लाख रुपए इस सर्जरी के लिए सुरक्षित रखे थे। इतना ही नहीं, रोगी की दयालुता देखिए कि उसने ये भी सोचा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि ये सर्जरी इतनी आसान नहीं होती है, सफल भी बहुत कम होती है, तो 10 लाख रुपए का सहयोग भी मैं उस हॉस्पिटल को दूंगा। आइए आपको ऐसे रोगी से मिलाते हैं और इस रोगी की कहानी बहुत ही अलग है। सारी कहानी रोगी के मुख से सुनेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय गुरुकुल को दिया। तो सर्वप्रथम मेरा जो पहला प्रश्न आपसे है कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शंभू राम है। मैं नारनौल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हुडा सेक्टर 725 से बिलोंग कर रहा हूँ। ऐसे मैं पैतृक अपना निवास स्थान बनारस से नज़दीक बिहार सासाराम से है। तो वर्तमान में नारनौल रहते हैं और स्थायी रूप से मूल निवासी बिहार के हैं। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले आपको कैंसर किस रिपोर्ट से पता चला? मेरे को प्रोस्टेट ओवरसाइज था, तकरीबन 110 सीसी था। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से मुझे पता चला था। तो मेरे को गाइड किया गया कि आप फ़ौरन ऑपरेशन कराइए, वरना आपको आगे चल के कैंसर हो जाएगा। लेकिन कैंसर है इस बात की उसमें पुष्टि नहीं हुई। अब उन्होंने मेरा सर्जरी कर दिया 4 मार्च को। सर्जरी करने से जो उसमें से टिश्यू निकले उसको उन्होंने लैब में भेजा बायोप्सी के लिए। उस बायोप्सी रिपोर्ट में क्लियर कैंसर की रिपोर्ट आ गई। कैंसर शब्द सुनते अंदर से मेरे तो सही में खून ही नहीं रहा। मैं एकदम से डर गया, अब मैं करूं तो क्या करूं ना। फिर वहाँ पर उन्होंने फ़ौरन 3 महीना का डोज और सुरक्षित कोई इंजेक्शन होगा वो दिया। उसके बाद उन्होंने रेडिएशन ऑन सारी मेरे को चार्ट रख दी, बहुत लंबा चौड़ा डॉक्टर लोगों ने। फिर मैं घबरा कर वहाँ पर ही टाटा मेमोरियल का हॉस्पिटल है, बॉम्बे का ब्रांच है, वहाँ चले गए। उन लोगों ने मेरे इस रिपोर्ट के बिहाफ पर फिर उन्होंने बायोप्सी रिपोर्ट निकलवाई अपने यहाँ से, फिर दोबारा से। उन लोगों ने रिपोर्ट निकालने के बाद क्लियर रिपोर्ट में लिख दी कि आपको रोबोटिक ऑपरेशन करने का ऑप्शन खड़ा है, आपको कराना पड़ेगा। और चूँकि ये रोबोटिक ऑपरेशन हमारे बनारस में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको हम ये ट्रांसफ़र करते हैं टाटा मेमोरियल बॉम्बे। हमने कहा ओके भाई, अब जान को बचाना है, इलाज कराना है तो मरता क्या न करता। हम वहाँ से उठे, अब बॉम्बे के लिए तैयारी कर लिए। वहाँ जाने के बाद चूँकि डेट तो जल्दी मिलते नहीं है कि किसी को ऑपरेशन फ़ौरन गया हो गया, उन लोगों ने टाइम पर टाइम आगे पीछे करने लग गए। हम वहाँ से उठ के आ गए अपने घर नारनौल महेंद्रगढ़। यहाँ पर आने के बाद मेरे को मेरा बड़ा लड़का यहाँ रहता है, उसने कहा कि एक बार चलिए मेरे साथ मेदांता हॉस्पिटल। वहाँ गए, वहाँ पर सबसे सीनियर डॉक्टर कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं मिस्टर पंकज बाधवा। उन्होंने मेरे रिपोर्ट देखा, फिर उन्होंने सारे अपने यहाँ से दोबारा भी कुछ रिपोर्ट बनवाई। उन्होंने फिर देखने के बाद कहा कि आपका रोबोटिक ऑपरेशन होना है, हम लोग करेंगे, हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन आपको 2 महीना बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हम 2 महीना के लिए फिर वापस निराश होकर आ गए, लेकिन निराश नहीं हुए। हम सोचे जब मेरे पास 2 महीना का सरप्लस टाइम समय है, तो क्यों ना ये 2 महीना का आयुर्वेद की तरफ बढ़ा जाए। और चूँकि हमने सुना था कि आयुर्वेद की दवा अगर फ़ायदा नहीं करता तो नुकसान भी नहीं करता, तो क्यों नहीं हम देखें इस 2 महीना में कुछ मेरे को फ़ायदा होता है या नहीं। आयुर्वेद से संबंधित दवा के लिए हम मोबाइलों पर, यूट्यूब पर, लोगों के संपर्क में बहुत लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया। पता करते 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 अचानक मुझे राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली जोन के बारे में जानकारियाँ मिल गई। हम यहाँ आ गए।
यहाँ आने के बाद भी एकदम से नहीं हम दवा लिए, पहले तो अपने को विश्वास जगाने की कोशिश किए, क्योंकि भाई साहब मैं क्या बताऊँ, आयुर्वेद में भी इतनी ज़्यादा धांधली और गलत दवाइयाँ देने को लोग तैयार बैठे हैं कि एक बार बताओ, वो तुरंत कहते हैं कि आपको हम 20 दिन में ठीक कर देंगे, 2 महीना में ठीक कर देंगे। अब करेंगे या नहीं करेंगे, पहले पैसा इतना 30,000, 50,000, 60,000 इतना डाल दो ना, दवाइयाँ देने को तैयार रहते हैं। एक हिमाचल से हमारे पास है, आज भी मेरे पास फाइलों में है, उन्होंने कहा कि मैं आपको तुरंत दवाई देता हूँ, ये आपको चलाना होगा, ये करना होगा। लेकिन राजीव दीक्षित गुरुकुल में जब हम यहाँ आए, तो हमने देखा क्या, यहाँ पर सबसे पहले देख के हम दंग हो गए कि रविवार का रविवार प्रोग्राम हो रहा है और उसमें दो तीन मरीज हमेशा अपने आप के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं ये, मेरे को ये परेशानियाँ था, ठीक हो गया, हमें ये परेशानियाँ ठीक हो गए। हमें अंदर विश्वास जगा। फिर यहाँ गुरुजी से जो इनका रूल रेगुलेशन उसके अनुसार फॉलो करते हुए इनसे संपर्क किए। इन्होंने मेरी सारी समस्या को सुना, हमें फिर दवाइयाँ दी। हमें शुरू में तो इन्होंने 1 महीना की दवाई दी, फिर आए बीच में 2 महीने की दवाई लिया। लगातार हम इनसे संपर्क में रहे और चूँकि मुझे दवाई तो लेना ही था, क्योंकि वेदांता वाले ने सर पर टाइम दे रखा था। दवाई का यूज़ करने के करते रहे। इस बीच जब समय पूरा हो गया, मेदांता हॉस्पिटल का दिया हुआ टारगेट टाइम, वहाँ गए। अब हम मन में ये सोच रहे थे कि अगर थोड़ा बहुत भी मुझे रिपोर्ट में प्लस पॉइंट, मेरे को इम्प्रूव रिपोर्ट मिल गया ना, तो मैं रोबोटिक ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। अगर डॉक्टर कहेगा भी तो नहीं कराऊंगा, ये सोचकर हम वहाँ गए थे। लेकिन अगर मेरे को कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आएगा तब तक कराना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और जब वहाँ गए तो उन लोगों ने, चूँकि कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले लेटेस्ट सारे रिपोर्ट निकालते हैं, उन्होंने वहाँ वहाँ जाए पाछे उन्होंने आपको बायोप्सी रिपोर्ट निकाली, अल्ट्रासाउंड करी, फिर उन्हें पेट सीटी स्कैन करी। सारी रिपोर्ट निकालने के बाद उन्होंने देखा कि जो पुराने रिपोर्ट है उससे भी ये चूँकि माइनस में था, उसमें पीएससी रिपोर्ट हमारा था 2.65, आज 0.13 ऐसा था, और बायोप्सी में 0, पेट सीटी स्कैन में कहीं कुछ उनको नज़र नहीं आया। फिर वो दंग हो गए कि कैसे ये हो सकता है, हमको तो आपको ऑपरेशन कराने के बुला रखा था। फिर मैंने उनको सारी स्थिति बताई कि सर हमें वहाँ पर संपर्क करके दवाई लिया है राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली जोन से, और उन्होंने जो मुझे गाइडलाइन दिया था परहेज का, योगा व्यायाम का और दवा का, हम ईमानदारी से यूज किए। क्योंकि आज हम ईमानदारी करें या बेईमानी करना तो अपने शरीर पर ही निर्भर होता है। हम अच्छा करेंगे तो हमें ही फ़ायदा है, हम धोखा करेंगे तो अपने ही नुकसान होता है। इसलिए हमने बड़ी ईमानदारी से मेहनत किया, तो ये रिजल्ट है। डॉक्टर साहब ने क्लियर बोला कि ये ऐसे गुरुकुल का बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं ऐसे गुरुकुल से संपर्क करने की कोशिश करूँगा, और आप आज से रोग मुक्त हैं, कुछ भी खाइए, कुछ भी ले लीजिए, आप बिंदास होकर अपना जीवन व्यतीत करें। तो आप देखिए, इस पूरे केस को समझिए। रोगी की बायोप्सी होती है, पेट सीटी होती है, एमआरआई होती है, और उसमें कैंसर पाया जाता है। बनारस में जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ पे उस लेवल की सुविधाएं नहीं होती है। बॉम्बे रेफर किया जाता है और वहाँ पे समय दिया जाता है। लेकिन रोगी आर्थिक रूप से मजबूत था, मेदांता आता है। मेदांता ने चेक करके, इन्वेस्टिगेशन करके रोबोटिक सर्जरी के लिए बोला और फर्दर समय दिया कि इस समय के बाद होगी। और उसी दौरान रोगी राजीव दीक्षित गुरुकुल आता है, औषधियाँ लेता है और पूरे परहेज करता है। और उसके बाद जो दुनिया में अब तक असंभव था वो संभव हुआ। और रोगी जब दोबारा मेदांता जाता है तो वहाँ पे एलोपैथी की तमाम रिपोर्टों में नेगेटिव आया। यानी कि एलोपैथी की सीटी स्कैन, पैट स्कैन, एमआरआई और बायोप्सी, सभी रिपोर्टों में नकारात्मक आया, कैंसर विहीन आया। और उसके बाद वहाँ के जो भी चिकित्सक है उन्होंने गुरुकुल की जानकारी भी ली। तो आप खुद देखिए, और मैं कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देता हूँ कि आप लग जाइए कर्म के मार्ग पर। अगर आप भाई राजीव दीक्षित जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब दी जाएगी तब जब आप जो कार्य राजीव भाई ने किया था उससे कई गुना कार्य आप अपने जीवन में कर देंगे। अगर आप मात्र किसी भी विशेष व्यक्ति को दिन भर गालियां देते रहेंगे, अपनी ऊर्जा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे नष्ट करते रहेंगे, तो करने के लिए कोई नहीं आने वाला है।
इस देश में सच्चे कार्यकर्ताओं का अभाव है, ये सत्य बात है। अन्यथा अगर 100 भी कार्यकर्ता भाई राजीव दीक्षित जी के होते तो भारत ही नहीं समूचे विश्व की समस्याओं को उखाड़ फेंकते। वंदे मातरम, जय भारत। एक अंतिम चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, हमारा एक छोटा सा चैनल है, उनको लगता है कि आप लोगों को कुछ पैसे देके वीडियो बनवा दी। कुछ हॉस्पिटलों के लोग भी बहुत कमेंट करवाते हैं क्योंकि उनके व्यापार को ठेस पहुंचती है। आप हाँ, आप अपना मोबाइल नंबर भी दे दें, ये छोटा पोर्टल है जी। इस संबंध में हम थोड़ा बोलना चाहेंगे जी बोलिए। क्योंकि आपने जो बोला कि कुछ लोग पैसे देकर करवाते हैं, इस ऐसे लाइन से मैं भी गुजरा हूँ। जब मैं यहाँ पाली जोन में आ रहा था तो मेन रोड से यहाँ तक का जो दूरियाँ हैं वो करीब 1-1.25 किलोमीटर की है। उस रोड पर हमें आपके यहाँ से क्लियर हुए, यहाँ से जो रोगी ठीक होकर गए हुए थे वो रोड पर मुझे मिले। मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि आप गुरुकुल से कुछ पैसे लिए थे क्या, या ठीक होने का कोई कहानी कुछ अलग है क्या? आप खुल कर बताइए। आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द दूसरे समाज के लिए नुकसान, भारी नुकसान है। अब फ़ायदा तो है ही। अब वो चीज़ मेरे ऊपर भी लागू होता है। सर आप बताइए, उन लोगों ने जो चीज़ कही कि नहीं ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है और हमने इतना इतना दिन ऐसा किया, ये परहेज़ किया। उनके परहेज़ भी क्लियर किए एकदम ईमानदारी से। उन्होंने उसके बातों में दम थी, उन्होंने ईमानदारी से परहेज़ किया था। वो कैथल का थे, चंडीगढ़ की तरफ के, वो भोर में आए हुए थे और उस दिन वो ठीक होकर लौटे थे, खुशी-खुशी लौट रहे थे। उसके चेहरे पे खुशी और जो तनाव थी उसकी जो चेहरे देख कर के हमें लग रहा था कि यह आदमी एक नया जीवन पा के जा रहा है। उससे मेरे को अंदर वो जगा कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ सही जगह पर मैं खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से दवा लेना चाहिए। जी आपका मोबाइल नंबर और बोल दें। मेरा मोबाइल नंबर है 90-346 02331 और दूसरा नंबर है 95-724 11-356। आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। इनके पते पे जाएंगे तो आसपास के लोग भी आपको बोल देंगे और मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूं अभी। ये रिपोर्ट है 27 जून की और ये देखिए मेदांता लिखा हुआ है, 27 जून की है, हाईलाइट कर रखी है सभी। पैट स्कैन की भी समरी है, सिटी स्कैन की भी समरी है, बायोप्सी की समरी है और पीएसए की भी समरी है। पहले जिसमें कैंसर हुआ था वो कौन सी है? पुरानी इसमें ये था और ये रिपोर्ट देखिए, बायोप्सी रिपोर्ट है, ये बायोप्सी रिपोर्ट है पहले की और यहाँ पर ये देखिए 9 5+4 और ये टाटा मेमोरियल की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है, टाटा मेमोरियल की रिपोर्ट है। और भी मैं इनकी सारी रिपोर्टें आपको दिखा देता हूँ, जितनी रिपोर्टें आपको ज़रूरत है सभी मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। ये बॉम्बे रेफर किया था उन्होंने, ये इनका रेफ़र करने का डॉक्यूमेंट है, बॉम्बे रेफ़र किया था। तो आप निर्णय कीजिए, आपको प्रकृति के साथ चलना है या प्रकृति के विरुद्ध चलना है। वंदे मातरम, जय भारत।